हिंदी को हम दो भागों में बांटेंगे, एक व्याकरण वाला और दूसरा शब्द और वाक्य को। कितने खंडों में इसको विभाजित करेंगे दोस्तों मेरे? तो एक हो गया व्याकरण को और दूसरा हो गया शब्द और वाक्य को। अब व्याकरण के अंतर्गत हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में? तो पहला हो जाएगा दोस्तों वर्णमाला, दूसरा संज्ञा है, तीसरा क्या है? सर्वनाम है दोस्तों, चौथा विशेषण है। इसी क्रम में हम यदि फॉलो करके पढ़ेंगे, इसी क्रम में पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि यह एक सही ढंग होता है, आप ए टू जेड करके रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पांचवा में हम क्रिया पढ़ेंगे, छठा में अवयव पढ़ेंगे, सतमा में संधि पढ़ेंगे, जो कि संधि बहुत सारे स्टूडेंट को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि आप सीक्वेंस में नहीं पढ़िएगा, पहले वर्णमाला संज्ञा इस तरह से नहीं पढ़िएगा, पहले वर्णमाला पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप देखते होंगे आप डायरेक्ट ही अल्फाबेट कुछ लिखने नहीं, इसके लिए आपको जैसे एबीसीडी से वर्ड बना, सेंटेंस बना, उसी तरह से हम वर्णमाला को समझेंगे। वर्णमाला आदि समझेंगे तो आपको संधि समझने में बहुत ही आसान होगा। समास पढ़ेंगे, उसके बाद विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय और वर्तनी पढ़ेंगे, ये व्याकरण में पढ़ेंगे। और शब्द और वाक्य में क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों? रस पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे, अलंकार पढ़ेंगे। हालांकि बिहार बोर्ड में देखा जाए तो रस, छंद और अलंकार से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है। यदि आप बेहतर तरीका से पढ़ेंगे, यदि आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो उसमें पूछा जाता है। उसके बाद वाक्य को पढ़ेंगे, वाक्य शुद्धि को पढ़ेंगे, इससे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन हर एक साल बनता है। विलोमार्थी शब्द पढ़ेंगे, तत्सम तत्भव पढ़ेंगे। उसके बाद लिंग, वचन, काल, कारक, ये देख लीजिए, लिंग, वचन, काल, कारक, ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखा जाए पिछले 4-5 साल से तो इस लिंग, वचन, काल, कारक से कम 20 सवाल आता है दोस्तों। कितना? कम से कम 20 सवाल आता है। उसके बाद पर्यायवाची पढ़ेंगे, उसके बाद समश्रुत भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे, अनेक अर्थी शब्द पढ़ेंगे, मुहावरा, लोकोक्ति और उपपठित गद्यांश। यदि हम इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो हमारे लिए बेहद आसान होगा। तो कल से आप सभी का हिंदी व्याकरण का पहला वर्णमाला का क्लास आएगा। वीडियो को आप जरूर फुल वॉच कीजिएगा, स्किप कर करके मत देखिएगा। और हाँ, क्लास 10 चैप्टर 1 द पेज फॉर लिविंग इंग्लिश का आ गया है, उसको भी जाइए देखिए और भरपूर प्यार दीजिए। जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसीलिए आप सभी के भारी डिमांड पर एक शायरी हो जाए, अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहां पर इज्जत नहीं मिले ए मेरे दोस्त, जहां पर